हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग। हमने पिछली क्लास में डिस्कस करा था गाइज, ये सारे क्वेश्चन 7 पार्ट 1 में हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आज हम लोग बच्चा पार्टी डिस्कस करने वाले हैं इसी में सेकंड स्लाइड। जी हाँ बच्चा पार्टी, तो सेकंड स्लाइड की अगर हम बात करें, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 था उसे हम डिस्कस करेंगे आज। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो सॉरी स्लाइड 2 में क्या है गाइज। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, काफ़ी आसान होने वाला है और काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस। सबसे बड़ी बात तो ये है, यू लाइक पूरक मैं यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ MCQ क्वेश्चंस, तो बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पार्ट 1 में हमने 7 तक क्वेश्चन देखे थे यू लाइक के, और आज हम लोग यू लाइक का ही क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहे वैन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन वर। अच्छा एक चीज़ आप लोग को बता दूं, आयोडीन आया ही है तो आयोडीन भाई साहब से याद दिला दूं, ये 7th क्लास का एक टॉपिक है आयोडीन गाइस। ये क्या होता है ना कि आयोडीन जो होता है गाइस, ये जो आयोडीन होता है ना गाइस, ये बेसिकली और किसी के लिए नहीं होता, स्टार्च को टेस्ट करने के लिए होता है गाइस। आयोडीन टेस्ट किसके लिए होता है गुरु, याद रखना, आयोडीन टेस्ट स्टार्च के लिए होता है। आप लोग सब याद रखेंगे कि आयोडीन टेस्ट हमेशा ही स्टार्च के लिए होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वैन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन वर प्रोड्यूस ऑन अ पोटैटो स्लाइस। ठीक है, पोटैटो स्लाइस में से हमने प्रोड्यूस करा है। द पोटैटो टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट डैट द पोटैटो कंटेन। इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, आप लोग सही से समझिएगा गाइस। ये कहना चाहता है सिंपल लैंग्वेज में कि हमने पोटैटो के चिप्स बनाए, गुड, बना दिए। पोटैटो की चिप्स में हमने आयोडीन का सॉल्यूशन डाल दिया। जैसे ही हमने आयोडीन का सॉल्यूशन डाला तो हमने नोट किया कि भाई वो कैसे कलर का हो गए हैं, ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो गए, ब्लू एंड ब्लैक कलर के हो गए हैं। तो ब्लू एंड ब्लैक कलर के हो गए, तो ये दिखाता है आयोडीन के साथ टेस्ट दिखाता है कि उसमें स्टार्च है। अगर उन्होंने अपना कलर चेंज कर लिया है तो इसका मतलब क्या है, स्टार्च है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, आयोडीन जब भी आए क्वेश्चन में, आयोडीन बोस, तो आयोडीन वाले में स्टार्च आएगा। आयोडीन टेस्ट ओनली फॉर स्टार्च। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा गाइस। किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में डालो, नहीं तो क्लासेस में पूछ सकते हो। द स्पेशल लेक्चर इज कवर्ड बाय मिस्टर राजकुमार राय, BSc B.Ed एंड FA, साथ में DNHE। नेक्स्ट है आप लोग के पास, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले कह रहा है सैलिवरी अमाइलेज। ठीक है, सैलिवरी अमाइलेज होता है, मैं मान लेता हूँ सैलिवरी अमाइलेज। सबसे पहले मैं बता दूँ इसके बारे में, थोड़ा सा बता देता हूँ सैलिवरी अमाइलेज के बारे में, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। सैलिवरी अमाइलेज, तो एक चीज़ तो ध्यान रखना गुरु, ये जो अमाइलेज होता है ना, जहाँ भी आता है बस ध्यान रखना, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। किसको तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब कार्बोहाइड्रेट के कितने फॉर्म है बॉस, कार्बोहाइड्रेट को हम 2 चीज़ें कह सकते हैं, एक स्टार्च कह सकते हो, एक क्या कह सकते हो बॉस, स्टार्च कह सकते हो, एक आप लोग स्टार्च कह सकते हो। कार्बोहाइड्रेट के 2 फॉर्म है, एक स्टार्च है और दूसरा आप लोग के पास है पॉलीसैकेराइड। आप इसको पॉलीसैकेराइड भी कह सकते हैं। तो गुरु हम ऑप्शन देखेंगे और देखेंगे कि क्या कहना चाहता है। तो अमाइलेज आया है, तो अमाइलेज से याद रखना कार्बोहाइड्रेट, अमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट को याद रखना है। यहाँ पर बड़े सिंपल लैंग्वेज में बार बार बता रहा हूँ। अमाइलेज से आप लोग को याद रखना है, अमाइलेज से याद रखना है आप लोग को वो बॉस, अमाइलेज से आपको कार्बोहाइड्रेट याद रखना है। अमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट याद रखना है, और कार्बोहाइड्रेट के 2 फॉर्म होते हैं, फिर एक स्टार्च होता है, एक पॉलीसैकेराइड होता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बारी। चलो बॉस, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का ब्रेक डाउन बता रहा है तो अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, प्रोटीन का बता रहा है तो हो नहीं सकता।
ठीक है, ये गलत आंसर है। ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड इन फैट, लेफ्ट फैट का बता रहे, ये हो नहीं सकता। बोथ बी एंड सी, तो देखो बी है नहीं तो बी एंड सी तो हो ही नहीं सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ स्टार्च आ गया ना ऑप्शन में, तो बोला था स्टार्च, ये वाला आंसर है इसका, सी आंसर है। अच्छा गाइस, काफ़ी टाइम मैंने क्लास में डिस्कस करा था, एक अलग स्लाइड लेकर मैं आपको समझाता हूँ। क्या कह रहा है, इन बीच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल वो होता है जहाँ से खाना ट्रेवल करता है। कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में पूरी तरीके से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन गाइस, ये तो पता ही होना चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से डाइजेशन हो जाता है कंप्लीट। पूरी तरीके से डाइजेशन कहाँ होता है गाइस? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसको बड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको बड़ा ध्यान रखिएगा। और ये है गाइस क्वेश्चन नंबर 11, काफ़ी अच्छा है। जिस बच्चों को ये करा दिया वो बहुत अच्छा, जिसको नहीं कराया मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए गाइस, इसको एक नॉर्मल से स्लाइड से समझिए। एक स्लाइड ले लेते हैं हम लोग, ओके, एक और स्लाइड ले लेते हैं हम लोग, ओपन स्लाइड, ठीक है। गुरु देखिए, मैं आप लोगों को बड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। ये जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज ना सही समझिएगा, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के लिक्विड में टूट जाता है और टूट कर क्या बनाता है, ग्लूकोज, सॉरी, टूट कर क्या बनाता है, टूट कर बनाता है आपका पायरुवेट, और पायरुवेट के साथ साथ थोड़ा बहुत ये एनर्जी रिलीज करता है। पायरुवेट के साथ साथ थोड़ा बहुत ये एनर्जी रिलीज करता है। पायरुवेट के साथ ये थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज करता है। तो यानी कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट प्लस एनर्जी में टूटता है। कहाँ टूटता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? सेल का लिक्विड। ये इस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इस वाले प्रोसेस को, इतने से प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस गाइस, हम लोग इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ओके। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है गाइस? ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। किसका ब्रेकडाउन होना? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना पायरुवेट एसिड में ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। इसके बाद ये इसके 3 रास्ते होते हैं। एक रास्ता, सेकंड रास्ता और थर्ड रास्ता। पहला रास्ता होता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक। दूसरा होता है आपके पास एनारोबिक, और तीसरा होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। जी हाँ। तो जो एरोबिक रास्ता होता है ना बॉस, एरोबिक वाले में क्या होता है कि एरोबिक वाले में आपका ग्लूकोज टूट जाता है CO2 प्लस H2O में। CO2 प्लस H2O प्लस ये हमें देता है एनर्जी, प्लस हमें ये देता है एनर्जी। और लैक में स्पेशली किस में टूटता है गाइस? लैक्टिक एसिड में, प्लस ये हमें दे रहा होता है एनर्जी, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और एनारोबिक, एनारोबिक क्या गुरु? जिसमें ऑक्सीजन क्या है? एब्सेंट है। इसमें क्या था? ऑक्सीजन प्रेजेंट था, इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है। तो जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है उसमें ये टूट जाता है CO2 प्लस इथेनॉल, CO2 प्लस इथेनॉल प्लस एनर्जी, इस फॉर्म में टूट जाता है। तो ये 3 रास्ते हैं बॉस टूटने के। मैंने बताया कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में यहाँ तक रास्ता कॉमन है ना, यहाँ तक रास्ता कॉमन है ग्रुप, पायरुवेट तक रास्ता कॉमन है। तो क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछा गया है।
देखते हैं क्वेश्चन को क्या पूछा गया है। हमारा काम है क्वेश्चन को सोल्व करना, तो हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे गाइस बिना किसी रुकावट के। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल 2 क्वेश्चन लगातार बैक टू बैक इससे आए हैं। देख लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोल रहा है गाइस? एनारोबिक रेस्पिरेशन। कोई बात नहीं, निकालो भाई एनारोबिक। ओ भाई लास्ट वाला पेज निकल जा। एनारोबिक, यस। यहाँ देखते हैं एनारोबिक को। एनारोबिक ग्लूकोज 1 नंबर पे ठीक है, पायरुवेट 2 नंबर पे ठीक है, फिर क्या? CO2, इथेनॉल और एनर्जी। चलिए चेक करते हैं क्या है आंसर में। क्या है आंसर में? क्या है दिखाओ भाई। बच्चों समझ आना चाहिए, बस समझ आना चाहिए। हाँ ये हो गया गाइस। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला सीक्वेंस है ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म बिल्कुल सही है, पायरुवेट सही है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में इथेनॉल और CO2। हाँ लगभग सही है, लगभग सही मिला मुझे आंसर ये वाला। लगभग क्या मतलब कि 100% मेरे ख्याल से यही आंसर होने वाला है, ये वाला। ग्लूकोज, पायरुवेट, लैक्टिक एसिड। नहीं, ये लैक्टिक एसिड तो लैक वाले में था, फिर लैक्टिक एसिड आया, ये भी लैक वाले में था, फिर ग्लू लैक्टिक एसिड आया, ये भी लैक वाले में था। तो आंसर जो हो गया एनारोबिक ओ एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बॉस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर बोल रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स ड्यूरिंग वाइगरस एक्सरसाइज। तो आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं, ये भी जो फॉर्म होता है ना गुरु, ये जो फॉर्म होता है ये वाला, अच्छे से क्वेश्चन रीड करा तो जाके समझ आया। ये वाला जो फॉर्म होता है सामने वाला, ग्लूकोज, पायरुवेट और लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो एनारोबिक का ही पार्ट है। एनारोबिक का पार्ट ही लैक ऑफ ऑक्सीजन है। बस इसके अंदर क्या होता है, ये हमारी बॉडी में होता है और इसमें बनता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। क्या बनता है गाइस? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। तो इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, पहला ग्लूकोज, दूसरा पायरुवेट, तीसरा लैक्टिक एसिड होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है ऑप्शन में। ऑप्शन में देखते हैं क्या है। आ जाओ भाई ऑप्शन। हाँ ये आ गया भाई, ये आ गया बॉस। ठीक है, वाइगरस एक्सरसाइज करते वक्त आप लोग ने नोटिस करा होगा कि क्या ड्यूरिंग वाइगरस एक्सरसाइज कौन सा रेस्पिरेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सा है मैं बताता हूँ। ग्लूकोज सब में सही है, पायरुवेट सही है, ग्लूकोज सही है, पायरुवेट सही है, ग्लूकोज सही है, पायरुवेट प्लस CO2 बिल्कुल गलत है, ग्लूकोज सही है, पायरुवेट सही। चलिए 3 सही है, 1 एलिमिनेट करा। सेकंड राउंड में देखते हैं कौन एलिमिनेट होता है। नेक्स्ट देखिए, अगर बात यहाँ पे मसल्स की हो रही है तो इथेनॉल नहीं आ सकता है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो बच क्या गया, या B है या C है। चलिए देखते हैं। साइटोप्लाज्म और पायरुवेट के बाद साइटोप्लाज्म, नहीं ये बिल्कुल गलत है। ये वाला स्टेप साइटोप्लाज्म में होता है ये वाला, और इसके बाद ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो बिल्कुल आंसर आपका बच गया जो फोर्थ बिल्कुल सही है। गाइस नेक्स्ट की बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट करेक्ट सीक्वेंस इन रिस्पेक्ट टू एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पायरुवेट प्लस एनर्जी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, CO2 H2 एनर्जी है। ये लगभग सही है पूरा सीक्वेंस एरोबिक के रिस्पेक्ट में। ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, एनर्जी ठीक है, CO2 प्लस H2O यहाँ एनर्जी नहीं दी है इसलिए गलत हो गया। ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पायरुवेट यहाँ पे एनर्जी भी होता है, ये नहीं दिया तो ये भी गलत हो गया। ये पायरुवेट के साथ एनर्जी होता है तो ये भी सही गलत हो गया। तो आंसर बचा आपका ओनली 1, फर्स्ट वाला आंसर है। चलिए ऊपर बढ़िए, ऊपर बढ़िए। ओहो हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्ट ऑफ ऑर्गन थ्रू बीच एयर पासिस ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन के वक्त एयर कैसे पास होता है, बहुत आसान रास्ता है। चलिए देख लेते हैं। पहले नोस्ट्रिल बिल्कुल सही हो सकता है, ये नोस्ट्रिल सबसे पहला होता है, फर्स्ट पोजीशन बिल्कुल नोस्ट्रिल की होती है।
फेरनिक्स, नोस्ट्रिल, फेरनिक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, एल्वेलाई। हाँ बिल्कुल सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा बिल्कुल सही ये रास्ता जा रहा है। इसमें देख लेते हैं। लैरिक्स पहले नहीं, बिल्कुल गलत है, लैरिक्स पहले नहीं आता, पहले नोस्ट्रिल आता है। ट्रैकिया पासेज बिल्कुल गलत है, ट्रैकिया पासेज तो लंग्स के बेसिकली ऊपर होता है, ये फूड पाइप के बगल में पड़ोसी होता है उसका। नोस्ट्रिल ठीक है, लैरिक्स, फेरिक्स, ये देखिए इसमें ना फेरिक्स पहले आएगा, इसलिए ये गलत हो गया। तो पहले ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, नोस्ट्रिल, फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया, एल्वेलाई। ठीक है। इन आवर बॉडी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन। ठीक है, मैं बता देता हूँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिर्फ और सिर्फ एल्वेलाई में होता है। कहाँ होता है? एल्वेलाई में। तो एल्वेलाई कहाँ रहता है? एल्वेलाई रहता है आपका लंग्स के अंदर। एल्वेलाई कहाँ रहता है गाइस? लंग्स के अंदर। तो ये इसका सही आंसर था। फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस इज, पहला स्टेप फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस के 3 मेन स्टेप आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के मैंने बता रखे हैं। नंबर 1, पहले एब्जॉर्ब करता है वो एनर्जी को, फिर कन्वर्ट करता है किसको? लाइट को केमिकल में, है ना गाइस। और नंबर 3 जो है वो है रिड्यूस CO2 को किसमें? ग्लूकोज में। तो ये 3 स्टेप है। तो सबसे पहले क्या है? एब्जॉर्ब सनलाइट। सबसे पहला स्टेप एब्जॉर्ब करना सनलाइट का। तो इसने फर्स्ट स्टेप ही पूछा था, देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि बीच फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस रिलीज ऑफ O2 एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 बिल्कुल गलत है। ब्रेक डाउन ऑफ वाटर बिल्कुल गलत है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बिल्कुल गलत है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल बिल्कुल सही है। तो क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन करना, क्लोरोफिल का लाइट को एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट है आप लोग के पास गाइस लास्ट क्वेश्चन इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए कौन सा इनमें से ट्रू है? देखिए मैं बताता हूँ इसके अंदर इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए एक तो, तभी आप लोग गाइज ये क्वेश्चन कर पाइएगा। कह रहे ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रीब मूव इनवर्ड्स एंड डायफ्रागम लीज लोअर्ड बिल्कुल गलत है। जो रीब्स होती है वो आउटवर्ड आ जाती है एक्सहेलेशन के अंदर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन एल्वेलाई ये बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रीब मूव आउट बिल्कुल गलत है, इनवर्ड्स हो जाती है। हेमोग्लोबिन हैड ग्रेटर एफिनिटी, हाँ ये बिल्कुल सही है, ग्रेटर एफिनिटी होता है। ठीक है, मतलब कि हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से बचना चाहता है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तो सेकंड और फोर्थ कौन सा ऑप्शन है? सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। ओहो, फर्स्ट एंड फोर्थ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, सेकंड एंड थर्ड। हेमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर एफिनिटी। फर्स्ट सेकंड तो नहीं हो सकता, सेकंड थर्ड भी नहीं हो सकता, फर्स्ट एंड फोर्थ भी नहीं हो सकता, सेकंड एंड फोर्थ हो सकता है, लेकिन सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन में है नहीं। तो गुरु इसमें सेकंड एंड फोर्थ ही होगा, ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड एंड फोर्थ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन एल्वेलाई बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग इनहेलेशन नहीं, ये बिल्कुल 2 स्टेटमेंट गलत है, ये दोनों सही है, सेकंड और फोर्थ। तो देख लेना ऑप्शन में थोड़ा सा रोंग आ गया है, आई थिंक सेकंड और फोर्थ इसका आंसर होना चाहिए। गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो हमने 2 पार्ट्स में कवर कर लिए हैं लगभग 16 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाले हैं इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन, या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि हम और थोड़े से क्वेश्चन इस स्लाइड में कवर कर लें लाइफ प्रोसेस के, बट वो ज़्यादा हो जाएगा। इस कारण से हम लोग नेक्स्ट यानी अगली क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आगे का शेयर करेंगे। थैंक यू वो वीडियो देखने के लिए। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। खैर अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट में अगर कोई डाउट हो तो डाउट ज़रूर पूछना। MCQ हमारा इसी तरीके से चलता रहेगा। MCQ सेक्शन में कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करना, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है।